ए टू जेड हरियाणा देखने वाले सारे दर्शकों ने सोनू दलाल की राम राम। और टिकरी बॉर्डर पर फिलहाल बैठे हैं। अपने साथ में एक वो महिला खिलाड़ी हरियाणा में जन्म, शादी राजस्थान में, और एकमात्र हिंदुस्तान की पहली ऐसी महिला खिलाड़ी जिन्हें कॉमनवेल्थ में गोल्ड मेडल लेके आई, और फिलहाल विधायक हैं राजगढ़ राजस्थान से। वो भी किसानों के समर्थन के लिए और पहुँचे हैं, तो उनसे भी आपका परिचय करवाएंगे। तो सबसे पहले तो जी राम राम। राम राम भाई सोनू। ठीक हो? बिल्कुल बढ़िया। तो आप आज कौरान का कारण कह रहे हैं जी? किसान कौम में जन्म लिया है। जब हमारा किसान कौम बॉर्डर पर बैठी तो ये हमारा कारण कि हमें अपनी नस्लें बचानी है, तो इसी कारण से आज यहाँ बैठी हूँ। क्या स्थिति लगी फिलहाल अपना उड़ा के? देखिए, आज़ादी की लड़ाई तो नहीं देखी थी, लेकिन आज इस जगह पे आके अपने आप को गर्व महसूस होता है कि हमने किसान कौम में जन्म लिया है, कि इतनी शालीनता के साथ इस आंदोलन को लड़ा जा रहा है और एकता के साथ लड़ा जा रहा है, भाईचारे के साथ लड़ा जा रहा है। दूसरी बात मैं कहती हूँ कि यहाँ आने के बाद हमें ज़िंदगी में बहुत कुछ सीखने को मिला है कि हमें किस तरीके से भाईचारे को कायम करते हुए आगे बढ़ना चाहिए। और अपने हक की लड़ाई के लिए इस बॉर्डर पे मैंने ये देखा कि आज किसी भी आर पार की लड़ाई लड़ने के लिए हमारी किसान जो कौम है वो यहाँ बॉर्डर पे खड़ी है। बहुत कुछ सीखने को मिला है और दिल से सलूट करती हूँ हमारे किसान भाइयों को। और आज मैं खुद कह सकती हूँ कि भी किसान घर में जन्म लेने पे मुझे गर्व महसूस हो रहा है। किसान एक चीज़ पे और सवाल उठा रहे हैं जी, कि राजनीति वाले जो लोग उरे लगातार आने लग रहे हैं भाई, वो या तो त्याग पत्र दे के आओ, और नहीं तो उनका कहना ये हो भाई वो केवल दिखावे के लिए राजनीति करण खातिर आने लग रहे। इसके बारे में आपकी क्या राय है? देखिए, आज अपनी कौम ने यह भी सोचन समझन की जरूरत है। जब तक अपने आदमी इस राजनीति में नहीं होंगे, अपनी बात कहने वाले नहीं होंगे, तो हमारी बात सुनेगा कौन? हमने देखा कि 2014 के इलेक्शन में सारे वो लोग बिठाए और जी उसी का नतीजा है कि आज हम सड़कों पे हैं। किसान की बात रखनी, आज जब तक लोग सभा में नहीं जाएगा तो आप अपनी बात क्यों कर रखेंगे? ये लोकतंत्र का हिस्सा है और उस हिस्से से हम बंधे हुए हैं। आज हालांकि हम तीनों काले कानून की लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन अपने आदमी इसे उसमें बैठे हुए हैं यार, तो उनकी हिम्मत हो जाए यार ये कानून बनाने की। तो ये भी हमें समझने की जरूरत, बहुता में बैठने की जरूरत नहीं है। ठीक है, हम इस आंदोलन को कोई रूप नहीं देना चाहते। किसान आंदोलन है, किसान भाई जीतते हैं, उनका हम जी जान से हम तो ये कहते हैं हमें किसी भी तरीके से जो भी त्याग करने की ज़रूरत होगी हम त्याग करेंगे। लेकिन इतना इस आपके माध्यम से सोनू भाई ये कहना चाहूँगी, अगर उसी लोकसभा के अंदर हमारी किसान की आवाज़ ज़्यादा से ज़्यादा उठाने वाले सदस्य होते ना, तो आज ये हालात पैदा ना होते। चाहे वो किसी भी पार्टी का हो, मैं पार्टी की बात नहीं कर रही हूँ, यहाँ पे नहीं कर रही हूँ, लेकिन अपनी बात कहनी तो होना चाहिए। किसान कौम से निकले वाला होना तो चाहिए कि हमारी किसान की बात कौन उठावे। बिल्कुल, तो ये चीज़ मैं आपको कहना चाहती हूँ। तो पुनिया जी एक चीज़ और आप तो मैं पूछूं भाई, इस आंदोलन में जो शहादत है किसाना की, आप तो शहीद कहेंगे, हालांकि सरकार इस चीज़ ने मान नहीं रही। मान के सरकार तो मतलब कोई चुप है इस चीज़ में जी, उन्हें तो दिख ही नहीं रहे जो किसान मरे हैं उनका नाम के, तो लेकिन अपने लिए वो एक मतलब आज़ादी की लड़ाई तो भी तकड़ी लड़ाई है जी, बहुत तकड़ी। तो सरकार चुप क्यों है? क्यों नहीं मतलब मोदी साहब ने एक भाई किसानों के साथ जो मन की बात वो नहीं चल रही, और जो उर किसान शहीद हो रहे हैं वो क्यों नहीं दिख रहे सरकार ने? यही तो हठधर्मिता है उसकी, यही उसका घमंड है। वो जो कदम ले लिया उसने तो नहीं सोचा है वो तो तेरी नाक छोटी हो जाएगी। लेकिन यहाँ किसान जो भाईचारे के साथ बैठा हुआ है, चाहे वो यूपी बॉर्डर पे हो, चाहे वो राजस्थान के बॉर्डर पे हो, चाहे हरियाणा के बॉर्डर पे उधर हो, और चाहे वो सिंघू बॉर्डर पे हो, सारे हमारे राजस्थान के और हरियाणा के, पंजाब के और यूपी के भाई बैठे हैं आज। तो इन्हें समझना चाहिए भी आज हमारे 31 किसानों की शहादत जा चुकी है। जिन छोटे छोटे बच्चों का भी शहादत यहाँ पर हुई है, जिनकी बहुत ही कम चंद दिनों में शादी हुई, अपना घर बसाया और वो ज़िंदगी की राह पे चले थे, लेकिन इस संघर्ष में उन्होंने अपनी शहादत दी। लेकिन मोदी जी को सोचना चाहिए, जो कानून जिस अन्नदाता के लिए आपने बनाया और वो अन्नदाता आपके ऊपर सवाल उठा रहा है, तो उनको सोचना चाहिए और इनके बीच में आके इनसे बात करनी चाहिए। इन्हें बार बार बुलाना नहीं चाहिए, इनके बीच में आके बात करनी चाहिए उनको। और मैं ये कहना चाहूँगी, मोदी जी ये कानून वापस ले लो, और ये भाईचारा जो बॉर्डर पे डटा हुआ है, इस कानून को वापस दिलाकर ही वापस जुड़ेगा। खिलाड़ियों की अगर बात करें तो खिलाड़ियों ने जो मान सम्मान मिला था वो भी वापस लौट आया है जी।
और फौजिया ने भी मान सम्मान वापस लौटाया, बड़े नामी और चर्चित खिलाड़ी हैं जी। मैं। तो आप भी डिस्कस थ्रो में गोल्ड मेडल लेके आई हुए, खिलाड़ी होने के नाते आपका क्या रवैया रहा है? देखिए, मैं खिलाड़ी होने के नाते, खिलाड़ी होने से पहले तो किसान घर में जन्म लिया, बाद में खिलाड़ी बनी हूँ। और मैंने मेरे पहली स्टेटमेंट में कह दिया, अगर इस आंदोलन के लिए मुझे भी शहादत देने की ज़रूरत पड़ी है खिलाड़ी होने के नाते, तो मैं भी शहादत देने के लिए तैयार, क्योंकि हम चाहते हैं कि हमारी नस्लें बची रहे, हमारी ज़मीन बची रहे। आज देश की अर्थव्यवस्था जब गिरी है, लेकिन किसान ऐसा वर्ग था, किसानी ऐसा वर्ग था जो अभी भी अपने देश को चलाए हुए था। तो ऐसे में मैं उन खिलाड़ियों का भी धन्यवाद देती हूँ जो आगे बढ़ के आंदोलन का साथ दिया, क्योंकि मैं एक पार्टी विशेष से बंधी हुई हूँ जी। अगर मैं उसको रूप नहीं देना चाहती थी, इसलिए मैं थोड़ा पीछे रह के आपकी मदद कर रही हूँ। मैं उस तरीके से मदद कर रही थी, और आगे आने की भी ज़रूरत पड़ी तो आगे आने के लिए भी मैं तैयार खड़ी हूँ, क्योंकि किसी तरीके का ठप्पा हम इस किसान आंदोलन को नहीं देना चाहते ताकि ये फैल ना हो। हम इसलिए इस सजगता के साथ, क्योंकि किसान घर में जन्म लिया, किसी तरीके का ठप्पा क्यों देवा हम? बिल्कुल। जब ये किसान यूनियन जब चला रही है तो उस यूनियन की झंडे के तले हम अपना पूरा समर्थन करते हैं। मेरे साथ आज हमारे पूनिया खाप के प्रधान बलेराम जी पूनिया भी आए हैं। मैं पूनियाओं में शादी की है मैंने, तो पूनिया खाप की तरफ से पूर्ण रूप से हमने समर्थन आज दिया है। चलिए, आप किसान की बात होगी, खिलाड़ी की बात होगी, एक विधायक की बात होगी, आप एक बेटी भी हो, और मोदी जी ने नारा लगाया था कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, उस पर आपकी क्या टिप्पणी है? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ नारा था और कुछ ना था। वह तो आपने हरियाणा में भी देखा था, यूपी में भी देख लिया, सारे देख लिया, और आज हम सड़कों पर आ गए तो अपनी भी देख लिया अपन ने। नारा के सिवा और कुछ को नहीं। मोदी ने तो 2 करोड़ रोजगार देने की भी बात करी थी, मोदी ने तो काला धन वापस लेने की भी बात करी थी कि ना करी थी? हर खाता में 15 लाख देने की भी बात करी थी। मोदी तो भोका है, बस उसने तारे को नहीं। जो अच्छी बात बोल के जावे वो यूं कह दे जुमले हैं, और अडानी और अंबानी का पीए बन के काम करना रहा। तो मोदी पे तो भरोसा नहीं है बिल्कुल भी, लेकिन क्योंकि देखो हम पार्टी तो बंद रहे, जब मोदी की बात करेंगे ना तो यूं कह देते हैं भाई ये तो अपने हित के लिए बात कर रहे होंगे। हम कांग्रेस के हित की बात नहीं कर रहे, हम किसान के हित की बात कर रहे हैं। आज किसान के बीच में बैठे हैं, क्योंकि जन्म किसान के घर में लिया था। लेकिन हमारी बात उठाने वाले किसान भाइयों का मैं विशेष तौर पे पहले इस मंच के माध्यम से सभी किसान भाइयों का, सभी यूनियन का, सभी भाईचारे का धन्यवाद देती हूँ कि आपने एक वर्ल्ड में ये पहला ऐसा धरना प्रदर्शन और आपका एजिटेशन चल रहा है जो वर्ल्ड में पहले कभी नहीं चला, और इसको मैं सलाम करती हूँ। और मैं आप सबको भरोसा दिलाती हूँ, चाहे वो हमारे पूनिया खाप की तरफ से हो, चाहे फिर मेरी खुद की तरफ से हो, खिलाड़ी होने के नाते या विधायक होने के नाते, इस आंदोलन के ऊपर कुछ भी वारने की ज़रूरत पड़ी तो हम वो तैयार हैं। चलो, बहुत बढ़िया। तो भाई आपने सुन लिया, कृष्णा पुनिया विधायक राजगढ़ राजस्थान से। तो आपने बात करी, आपकी जो राय है एक सभ्य कमेंट के जरिए अपने सोच विचार जरूर दियो, और वीडियो ने ज़्यादा शेयर करियो। आपकी जो राय है, आपका क्या मानना है इन बातों में, अपनी राय एक सभ्य कमेंट के जरिए जरूर दियो। जय जवान जय किसान।